हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आज की नई कक्षा में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया सा चैप्टर। बहुत सरल चैप्टर लेकर आए हैं। एनएमएस की क्लास में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा है। इसमें बौद्धिक तर्क शक्ति का एक नया मेथड भी आता है परीक्षाओं में बच्चों। ऐसे नियम आते हैं, ऐसे नियम के क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं जिनको बहुत जल्दी हल करते हैं बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन हैं। ये कोडिंग पर आधारित हैं बच्चों। इस चैप्टर का नाम है बच्चों कोडिंग। कोडिंग, इसी को हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग ये अगला चैप्टर है हमारा। जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। कोड का मतलब क्या होता है बच्चों? कोड का मतलब होता है नाम के अलावा कोई और शब्द देना। जैसे बच्चों हमारी वर्णमाला में ए लिखा है, ए को हम ए ना कहकर एक कहें, यह ए का कोड हो गया। क्या हो गया? कोड हो गया। यही कोडिंग करना ही कोड कहलाता है। और यह भी एग्जाम में आता है बच्चों। यह भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक पेपर में 5-6 क्वेश्चन से अधिक आएंगे बच्चों। 5-6-7 नंबर के लिए हम इतने सरल ढंग से पढ़ेंगे कि यह बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चों। कोडिंग शब्द हमको पढ़ना है। कोडिंग पहले हम बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को ज्यों ही हम पहचानेंगे, समझेंगे और फिर उसके कोड जानेंगे, कोड को लिखेंगे, तो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला ये है बच्चों। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला ये है बच्चों। अब इसको हमें पहचानना है, जानना है, इसके कोड लिखना है बच्चों, तो इसके कोड भी हम लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देर के लिए बाहर कर देते हैं, आपको एक सरल ढंग से कोड बता देते हैं, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं, ये ए से लेकर के जेड तक के अंग्रेजी वर्णमाला है। इसे तो हम जानते हैं। अब इसको हम जानते हैं, इसके ऊपर हमने ये अक्षरों को लिख रखा है, तो ये कोड है। जैसे बच्चों ए का कोड हमने अभी देखा, ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड कितना 3, वही चीज पड़ा है। डी का कोड 4, ई का कोड 5, एफ का कोड 6, जी का कोड 7, एच का कोड 8, आई का कोड 9, जे का कोड 10, के का कोड 11, का कोड 12। जो क्रम से बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग किसे कहते हैं? उल्टा करना। ये हमने सीधा नंबर डाल दिया है तो कोड हो गया है। अगर उल्टा नंबर डालना है तो इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। देखिएगा बच्चों, इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। बच्चों 26 तो अक्षर होते हैं, तो 26 ही होंगे, चाहे उधर से डालें चाहे इधर से डालें। बात खत्म। 26 अक्षर हैं, 26 अंक पड़ेंगे। लेकिन अगर हम सीधा सीधा डालेंगे तो कोड कहते हैं, उधर से उल्टा तरफ आएंगे तो डिकोड कहते हैं। अब देखिए, एक अक्षर के 2 कोड हो गए, एक कोडिंग का, एक डिकोडिंग का। जैसे ए 1 नंबर पर सीधे पर है और 26 नंबर पर उल्टा है। मतलब एक सीधा कोड डालेंगे, एक उल्टा कोड डालेंगे।
बस यही कोडिंग और डिकोडिंग है बच्चों। और एक कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको बताए दे रहा हूं, इनके कोड याद कर लेना है हमको, बस इन्हीं के कोड में कुछ जोड़ करके लिख दिया है। जैसे अब हम आपसे पूछते हैं कि 18 लिख, जैसे ए को 1 लिख दिया जाता है, ए को कितना लिख दिया जाता है बच्चों 1, तो बी को क्या लिखा जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है 2 लिखा जाएगा। अब यही हम कह दें आर को कितना लिखा जाएगा बच्चों, तो आर को कितना लिखा जाएगा बच्चों 18 लिखा जाएगा। ये कोड है बच्चों, आर को 18 लिख दिया जाएगा। तो पी को क्या लिखा जाएगा बच्चों, पी के जानते हैं अगर हम पी का कोड, तो पी को क्या लिखा जाएगा 16 लिखा जाएगा बच्चों। यह कोड है, इसे हम कहते हैं कोड। समझना कैसे समझेंगे, कभी कभी बच्चों कोड का मतलब कभी कभी एक तरफ से और होता है दो नाम, दो तरह के नाम, जैसे एक ए का नाम एक हो गया, ए भी है, उसी प्रकार जैसे आपका नाम है, घर का अलग है, स्कूल का अलग है, तो कोड होता है। कोड ये है कि स्कूल वाला नाम अलग है, घर वाला कोड अलग है। अब हम राम को भाई भी कह के बुला सकते हैं क्योंकि वो हमारा भाई लगता है, तो भाई कोड हो गया राम के लिए। राम को भाई कहते हैं, श्याम को क्या कहेंगे, श्याम को भी भाई कहेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि जिस एक व्यक्ति के 2-4 नाम हो सकते हैं, मित्र दूसरा नाम लेते हैं, घर वाले दूसरा नाम लेते हैं, स्कूल के टीचर अध्यापक उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो कई नाम हो गए, तो उसके कई कोड हो गए। उसी प्रकार से ए को अगर हम जैसे हम कह दें, ए को हम बी लिख देते हैं, क्या कह दें बच्चों, ए को हम यदि बी कहते हैं, ए को क्या कहते हैं बी कहते हैं, तो बच्चों सी को क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है क्या कहेंगे बच्चों बी, जाहिर सी बात है। मतलब जो जैसा कहते हैं वैसा कर देना है हमको, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। चलिए बच्चों हम कोड को देखते हैं, कोड को देखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से कोड हमारे परीक्षा में आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, कैसे हमें हल करना है। तो ये जो उल्टा कोड लिखा है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और ये जितना महत्वपूर्ण हो रहा है हमारे लिए उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम सवाल हल करने में दिमाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है और बहुत सरल हो जाएंगे। 1-2 सवाल थोड़ा से कठिन है लगेंगे आपको, लेकिन कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है। इसी अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेना है कोडिंग में और इसी से मिलान करना है बच्चों, या हमको याद होने चाहिए। जैसे हमने शुरू में ही बताया था एक दिन कि हम ना याद कर पाए तो 1 किसका कोड है ये याद कर लें, 5 किसका कोड है ये याद कर लें, 10 किसका कोड है, 15 किसका कोड है, 20 किसका कोड है, 25 किसका कोड है, याद कर लें तो आसपास के लोगों का कोड याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ अक्षरों के याद कर लें, कुछ अक्षरों के ऑटोमेटिक हमको याद हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न को पढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। यह 2010 की परीक्षा में आया था और यह बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। यह जो भी लिखा है क्या लिखा है, यदि किसी कोड भाषा में, कोड भाषा सांकेतिक भाषा इसे कहते हैं, इसी को कोड भाषा कहते हैं। कोड भाषा में यम ए सी, किसको यम ए सी को क्या लिखा जाता है, को पीडीएफ लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, पीडीएफ लिखा है, पीडीएफ लिखा जाता है। तो जेबीआर का कोड क्या होगा, उसी सांकेतिक भाषा में किसका, जेबीआर का कोड क्या होगा, जेबीआर का कोड क्या होगा। अब बच्चों जिस प्रकार से हमने अन्य अंग्रेजी के परीक्षण में, अंग्रेजी के तर्क शक्ति में, अंग्रेजी की रीजनिंग में दिमाग लगाया है, वही दिमाग लगाना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यम से पी कैसे आया बच्चों ये देखना है, देखिएगा यम से पी कैसे आया ये देखना है, ये देखिए यम से पी कैसे आया ये देखना है, ए से डी कैसे आया ये देखना है, सी से एफ कैसे आया ये देखना है, या देखिए यम से यम पी का कोड, यम का कोड पी लिखा है, ए का कोड डी लिखा है, सी का कोड एफ लिखा है, तो हमारा जे का कोड क्या होगा। अब यहाँ देखिए यम का कोड डी लिखा है, देखिए बच्चों यम का नहीं, यम का कोड पी लिखा है, यम का कोड क्या लिखा है बच्चों, पी लिखा है, 3 जोड़ दिया है पी लिखा है, तो हम भी जे के कोड में 3 जोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं यम,
जे के कोड में बच्चों 3 जोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं? यम। बिल्कुल उत्तर हमारा सही होगा, हमने लिख दिया यम। आगे देखिए, ए के कोड में डी, ए का कोड डी लिखा है, 3 जोड़ दिया है बच्चों, 3 प्लस कर दिया है, 3 प्लस करके आगे वाली संख्या लिया है। तो हम भी क्या करेंगे बच्चों, बी के कोड में 3 प्लस करके आगे वाली संख्या ले लेंगे, बी के कोड में 3 प्लस करके संख्या ले लेंगे, ई हो जाएगी। हो जाएगी ना बच्चों? बिल्कुल सरल सवाल है। उसी प्रकार से सी का कोड एफ लिखा है, तो सी का जो कोड एफ लिखा है बच्चों, 3 प्लस कर दिया है, तो उसी प्रकार से हम भी 3 प्लस कर देंगे। आर के कोड में हम भी 3 प्लस करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हुआ यम ई यू। क्या उत्तर हुआ? यू। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कौन सा उत्तर सही है बच्चों? डी नंबर। डी नंबर हमारा उत्तर सही है बच्चों, डी नंबर हमारा उत्तर सही है। देखिए कितने सरल से आ गया। एम का कोड पी है, तो जे का कोड क्या होगा? ए का कोड डी है, तो बी का कोड क्या होगा? सी का कोड एफ है, तो आर का कोड क्या होगा? तो हमें क्या करना है बच्चों, इस सवाल में इतने देखना है कि कितना जोड़ के संख्या लिखे हैं, कितना घटाकर संख्या लिखे हैं, बस। कोड क्या हो सकता है? अगर अक्षर कहेगा तो अक्षर का कोड लिखेंगे, अगर संख्याओं का क्रम बदलेगा, कोडिंग 3 प्रकार की होती है, संख्याओं का क्रम बदल जाता है तो संख्याओं का क्रम बदल देंगे। आइए हम चलते हैं अगले प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, कैसी कोडिंग डिकोडिंग है। अगला सवाल पर चलते हैं बच्चों, अगला सवाल हल करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सटीक दूसरा का क्वेश्चन है। दूसरा, यदि किसी कोड भाषा में या सांकेतिक भाषा में एफ एल एन, किसको? एफ आई एल एन को डी जी क्या लिखा जाता है बच्चों? डी जी जे एल लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है। तो जे एम पी टी को क्या लिखा जाएगा? जे एम पी टी। अब ये अक्षर आपस में मिलान नहीं कर रहे हैं, अब हम वही नियम लगाएंगे जो पहले सवाल में नियम लगाए हैं। एफ से डी कैसे आया, आई से जी कैसे आया, एल से जे कैसे आया, एन से यल कैसे आया। बस जिस प्रकार से इसका कोड ऐसे आया है उसी प्रकार से हम जे का कोड लिख देंगे। एफ का कोड डी कैसे लिया है उसी प्रकार से जे का कोड आएगा। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला हम अभी नहीं लिख रखे हैं, आप लोग एक लाइन में लिख लीजिए, हर बार उसी से काउंट कर लीजिए, है ना। तो हम थोड़ा से अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तुरंत लिखना है, तुरंत हल करना है क्योंकि देर हो रही है। तो एफ का कोड डी कैसे आया? देखो बच्चों, एफ का कोड डी कितना माइनस किया है? 2 माइनस कर दिया है। हम भी 2 माइनस कर देंगे जे में, जे के कोड में 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। हमारा उत्तर कहां से आएगा बच्चों? एच से आएगा। अभी एच के 2 ऑप्शन है हमारे पास, एच आएगा हमारा उत्तर। आगे देखिए, आई से कोड जी कैसे लिया है? यहाँ आई है, आई के कोड में 2 माइनस कर दिया है, जी ले लिया है। हम भी एम के कोड में क्या माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे, के ले लेंगे। हमारा अगला कोड क्या होगा बच्चों? के होगा। आगे देखिए, यल के कोड, यल का कोड जे कैसे आया? अब यहीं हम देखते हैं, यल का कोड जे आया है, 2 माइनस किया है। उसी प्रकार पी के कोड में हम 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? यन। क्या आ जाएगा बच्चों? यन। पी के कोड में 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? यन। उसी प्रकार से देखेंगे, यन के कोड को यल आया है, यन से 2 माइनस किया है, यल हो गया है। टी का कोड उसी प्रकार से हमें निकाल लेना है, 2 माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा बच्चों? आर। 2 माइनस करना है, क्या हो जाएगा बच्चों? आर। हमारा कोड क्या हो गया? एच के एन आर। हमारा कोड क्या आया बच्चों? एच के एन आर निकल आया। हमारा बी नंबर का उत्तर सही है, एच के एन आर। क्या सही है बच्चों? एच के एन आर बिल्कुल सही उत्तर है। केवल कोड को अंग्रेजी वर्णमाला से मिलान करना है। ये अंग्रेजी वर्णमाला हमको लिख लेना है एक बार,
रफ कॉपी में, रफ पेपर में, रफ की जगह में, और उससे हर बार मिलान कर लेंगे बच्चों, मिलान कर लेंगे। यदि हमने कोड याद नहीं किया है तो, यदि कोड याद किया है तो तुरंत बताइए कि इसका कोड के इतना लिखे है, इसका कोड इतना है, इसका कोड इतना है, तो इसका कोड क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं, बिल्कुल सरल सवाल होते हैं। आइए बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा कौन सा सवाल है हमारे पास, ये देखिए तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। यदि किसी कोड भाषा में BHJT V को क्या लिखा जाता है, AG। देखो BHJT V को लिखा जाता है AGISU लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में EGKMP को क्या लिखा जाएगा। अब इसको क्या लिखा जाएगा, जो हम बताते चले आ रहे हैं वही सब तरह के सवाल हैं। बी से एक है, बी का कोड ए है, तो ई का कोड क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है बच्चों, क्योंकि वहां मिलान करना है। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो गुड बच्चों, ये अंग्रेजी वर्णमाला है हमारे पास। बी का कोड ए है, बी का कोड ए है, एक माइनस किया है। ई का कोड हमने एक माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, डी। क्या लिखेंगे बच्चों, डी। डी से हमारा कोई ऑप्शन है, देखिए एक ऑप्शन है, वही ऑप्शन सही है। ये हो सकता है यही ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी डी से ऑप्शन नहीं है, डी से ऑप्शन नहीं है, एक डी से ऑप्शन है, हमें मिल गया। अब देखिए, अब और मिलान कर लीजिए, उत्तर लेने में और मिलान करते हैं। यच से जी कैसे आया, यच का कोड जी है, एक माइनस किया है, तो हम भी जी में एक माइनस कर देंगे, क्या हो ले लेंगे, यफ। क्या ले लेंगे, यफ, मिल गया। अगला देखिए, जे के कोड में, जे के कोड से आई आया है, एक माइनस किया है, जे के पहले वाला अक्षर लिया है, एक माइनस किया है, तो हम भी एक माइनस कर देंगे, किस में बच्चों, के में। के में हम भी एक माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, जे। क्या हो जाएगा बच्चों, जे। आगे देखिए, सम में एक एक माइनस किया है, तो हम भी एक माइनस कर देंगे। देखिए टी के कोड में यस एक माइनस किया है, टी के कोड में एक माइनस कर दिया है, हम भी क्या करेंगे, यम के कोड में एक माइनस कर देंगे, यम के कोड में एक माइनस कर देंगे, क्या लिख देंगे, यल लिख देंगे बच्चों। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसने किया है। वाई के कोड में एक माइनस करके यू ले लिया है, देखिए ये वाई है, वी है बच्चों, वी है, वी के कोड में एक माइनस करके यू ले लिया है, ये देखिए वी के कोड में एक माइनस किया है, यू ले लिया है, तो हम भी पी के कोड में एक माइनस करके क्या ले लेंगे, एक माइनस करेंगे, वो ले लेंगे। ये देखिए हमारा उत्तर ये सही है, हमारा उत्तर ये सही है, DFJLO, DFJLO। तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। हम यही जानते हैं कि हमको ऐसे मिलान करना है, बस तुरंत मिलान कर लिए। अंग्रेजी वर्णमाला रफली कागज में लिखते हैं, रफ पेपर में लिखते हैं, तुरंत हल करते हैं इन सवालों को। आइए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारे पास चौथा। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कह रहा है, यदि किसी गुप्त भाषा में, वही है बच्चों, कोड कहो, गुप्त कहो, संकेतिक कहो, तीनों बात एक ही है। चाहे इसे गुप्त कहो, चाहे कोड कहो, चाहे संकेत कहो, क्या कहो बच्चों, चाहे इसी को संकेत कहो, चाहे संकेतिक भाषा कहो, चाहे कोड भाषा कहो, चाहे गुप्त भाषा कहो, तीनों का मतलब एक ही है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी गुप्त भाषा में BULOCK को इतना लिखा जाता है, तो IMPROBITY को क्या लिखा जाएगा। पहले इनको बाहर लिख लो, थोड़ा से समझ आए, IIC में समझ लो। देखिए हम आपको लिख के बता रहे हैं, BULLOCK को क्या लिखा गया है बच्चों, OCKLBUL लिखा जाता है। तो IMPROBITY को क्या लिखा जाएगा। हम अभी कह रहे थे तीन प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग आती है, तीन चार प्रकार के हो जाते हैं।
तरह के 3-4 तरह के हो जाते हैं। तो पहले तरह का अभी हमने मिलान कर लिया। अब दूसरे तरह का ये है, इसे कैसे देखेंगे, इसे इसी में गौर करते हैं। पहले वर्णों को देखते हैं, पहचानते हैं। बी इधर भी है, बी इधर भी है, यू इधर है, यू इधर है, यल इधर है, यल इधर है। तो बच्चों हो सकता है आपस में कोड को एक्सचेंज कर दिया हो, बदल दिया हो, आपस में कोड को बदल दिया हो, तो हम भी कोड को बदल देंगे। जैसे बी यू यल यहां लिखा है बच्चों, देखिए पेन थोड़ा, हाँ बी यू यल यहां लिखा है, बी यू यल यहां लिखा है, ठीक है बच्चों। सी के यहां लिखा है, देखो ओ सी के यहां लिखा है, ओ सी के यहां लिखा है, बीच का अक्षर यल है, बीच का अक्षर यल बना है। 3-3 का जोड़ा बना दिया है, लास्ट का शुरू का लास्ट में चला गया है और लास्ट वाला पहले आ गया है। तो हम भी 3-3 का जोड़ा बना दें, 3 शुरू के जोड़े, 3 लास्ट के जोड़े, बीच के अक्षर उसी तरह पड़े रहने देते हैं क्योंकि यल बीच में है, उसको एक्सचेंज नहीं करना। 3 इधर के बदले गए हैं, 3 उधर के बदले गए हैं। तो देख लीजिए आई एम पी, बी यू यल लास्ट में जाएगा, यहां शुरू में जो है वो लास्ट वाला शुरू में हो जाएगा, ओ सी के आई टी वाई। कहां से चलेंगे बच्चों, कहां से चलेंगे, हम कहां से लिखना चालू करेंगे, तुरंत देखिए आई टी वाई। फिर बीच वाले अक्षर उसी तरह लिखेंगे, आर ओ बी, उसी तरह लिख जाएंगे, इसमें बदलाव नहीं होगा। आर ओ बी, आर ओ बी, क्योंकि यल में बदलाव नहीं है, या यल को बदल दिया हो, आर ओ बी। अभी इतना ही लिखना है, आई टी वाई आर ओ बी। अब देखिए इन अक्षरों को, जो शुरू के अक्षर हैं उनको बाद में लिखना है, जो बाद के अक्षर हैं शुरू, आई एम पी, हमें लिखना है आई एम पी, आई एम पी, शुरू के अक्षर लास्ट में, लास्ट के अक्षर शुरू में, आई टी वाई, बीच वाले अक्षर ज्यों का त्यों लिखे हैं। तो हमारा उत्तर ये है आई टी वाई। कहां है बच्चों, आई टी वाई सब में है, आई टी वाई बी ओ आर इसमें है, आर ओ बी इसमें है, आर ओ बी, यही ए नंबर कोड हमारा सही है, ए नंबर उत्तर हमारा सही है, क्योंकि यल को नहीं बदला है, यल एक अक्षर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर 2 अक्षर होते तो पता चल जाता कि दोनों को एक्सचेंज किया है कि नहीं, दोनों में आपस में बदला है कि नहीं। जब इसने नहीं बदला है तो हम अगले उत्तर में नहीं बदलेंगे, शुरू के अक्षर अंत में कर दिया था, अंत के अक्षर शुरू में कर दिया है, उसी प्रकार हम भी अंत के अक्षर शुरू में कर देंगे और शुरू के अक्षर अंत में कर देंगे, बिल्कुल वही कोड करेंगे, आपस में अक्षरों को बदल दिया है। अब यहां 3-3 के जोड़े में उठा के रख दिया है, बदला नहीं, मतलब बदल दिया है, उल्टा नहीं किया है। किसी कोड भाषा में उल्टा भी कर सकता है, 2-2 अक्षरों का जोड़ा बना के बदल सकता है, उलट सकता है, अक्षरों को पलट सकता है। तो उसी तरह से हम भी काम करेंगे जैसे ये इसने काम किया है। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि ये कोडिंग बहुत सरल थी। बी यू यल, बी यू यल, देखिए बी बहुत सरल थी, बी यू यल, बी यू यल, वही अक्षर मिल रहे हैं। तो आई एम पी लास्ट में, आई एम पी, देखिए ओ सी के, ओ सी के, ओ सी के ला शुरू में हो जाएगा, बीच के जो अक्षर यल है, यल बचा था, यल भरा था, तो हम यल के ना करके हम बीच में बचे अक्षर को रख देंगे सेम का सेम, मतलब लास्ट और शुरू के बदले हैं, बाकी बीच के बदले नहीं। तो चलिए आगे वाले में भी पूरे बदल सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि बीच के बदल जाएं, लास्ट के ना बदलें। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल हम देखते हैं, 5वां भी है, ये देख लीजिए बच्चों। यदि किसी गुप्त भाषा में यल यू एन ए आर को, इसको देखिए क्या लिखा है, यल यू एन ए आर को क्या लिखा जाता है, को लिखा क्या गया है एन ए आर, गौर से देखिएगा, यू एल लिखा जाता है। तो ये तो सवाल लिखते लिखते आ गया होगा बच्चों, एस क्यू
यन को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखते लिखते आ गया होगा आप लोगों को, है ना। ये कह रहा है LU NAR, NAR जोड़ा बना लीजिए। यहां कह रहा है NAR यहां पर है, NAR सीधा सीधा यहां पर है, LU इधर है, UL इधर है, अर्थात बदल गया है। तो ये दोनों जोड़ा बना लेते हैं, ये दोनों जोड़ा बना लेते हैं। देखिए लास्ट वाले अक्षर यहां पहले आ गए हैं, NAR तो SQN, SQN, SQN। अब LU इधर है, इधर UL है तो बदल गया है, TP इधर है तो PT इधर हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तर ये हो जाएगा। बिल्कुल सरल, तुरंत हल, है ना। बिल्कुल 3 अक्षर का इधर जोड़ा बना रहा है, 2 अक्षर का इधर, दोनों अक्षर को आपस में बदल दिया है, इसको अंत वाले को शुरू में कर दिया है, हम भी वही कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, इसलिए कि हमें तुरंत देखकर इस बता देना था। चलिए अगले सवाल में ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल हल करते रहिए, बहुत सरल सवाल है। आइए 6वां सवाल देखते हैं बच्चों। 6वां सवाल भी हम हल करते हैं। ये 6वां सवाल है हमारे पास, इसमें चारों ऑप्शन हैं। इसको भी जैसे कहे वैसे हल करना है। क्या कह रहा है? किसी गुप्त भाषा में, या कह लीजिए किसी कोड भाषा में, PA किसको? PA LACE को क्या लिखता है बच्चों? APALEC इतना लिखता है। तो उसी कोड भाषा में EQUALITY को क्या लिखेंगे? इतना है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें पेयर बना दिया है, 2 2 का जोड़ा बना दिया है। इसमें 6 अक्षर है, तो 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये। तो इसे PA को आपस में बदल दिया है, LA को आपस में बदल दिया है, EC को आपस में बदल दिया। देखो 2 2 के जोड़े में बदल के रख दिया है। इसमें भी हम 2 2 का जोड़ा बना देंगे और आपस में बदल के रख देंगे। चलिए AP को आपस में बदलना है तो हमारे पास है QE हो जाएगा, EQ QE में बदल जाएगा, UA बदल जाएगा AU में, LI बदल जाएगा IL में। देखिएगा फिर लिखा है TY बदल जाएगा YT में। इतना हमारा उत्तर होगा बच्चों। ये कहीं लिखा है किसी ऑप्शन में, वही सही है। QUAUILTYT, ये देखिए पहला नंबर हमारा ऑप्शन सही, A नंबर हमारा ऑप्शन बच्चों सही है। तो हमें बच्चों यह जानना है कि कैसे आया है, क्या कह रहा है प्रश्न। पहले हमें इन अक्षरों को, कोडिंग में इन प्रश्नों को देखना है कि P का कोड A है, A का कोड P है, आपस में चेंज हो रहे हैं, तो हम भी उसी तरह से आपस में चेंज करके उसका कोड निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों आगे 6वां सवाल, 7वां देखते हैं। 7वां सवाल है हमारे पास, ये 7वां सवाल है, इसको भी इसी तरह से बदलना है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, कैसे बदल रहा है। तुरंत आप लोग काम करिए, तुरंत हल करिए। आप लोगों को हल करना है, आप लोग अपने कॉपी पेपर में हल करते रहिए बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी गुप्त भाषा में, अर्थात किसी कोड भाषा में PRIEST को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो उसी तरह से बाहर लिख लेते हैं, आपके समझने में आसानी रहेगी। PRIEST को क्या लिखा जाता है बच्चों? RP। अब आपके समझ में तो आ गया होगा कि वही सवाल बार बार आ रहे हैं, है ना। EIETS ऐसे लिखा जाता है, तो MISSILE को क्या लिखा जाएगा? देख रहे हैं ऐसे कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए यहां 2 अक्षर हैं, यहां 2 अक्षर हो गए, यहां 2 अक्षर हो गए। तो देख लीजिए अक्षरों को क्या कर रहा है, PR को आपस में बदल दिया, RP हो गया। ये अक्षर IE है, ये ज्यों का त्यों रखे हैं बीच में,
IE और TS को बदल दिया है, अर्थात लास्ट वाले और शुरू वाले बदल गए हैं। जैसे हमने पहला सवाल, दूसरा, तीसरा सवाल देखा था, उस तरह से मैंने पहले एक बार देख चुके हैं सवाल। आपस में दो अक्षरों को बदल दिया है, बीच के अक्षर सेम एक जगह रखे हैं। तो देखिए, आप लास्ट के दोनों को बदल देंगे, शुरू के दोनों को बदल देंगे, लास्ट के दोनों को बदल देंगे, बीच के अक्षर उसी तरह लिखे रहेंगे। यम आई को बदल देंगे बच्चों आई एम में। क्या बदल देंगे? आई एम में। बीच के अक्षर यस यस आई लिखे रहेंगे, लिखे रहेंगे। यल ई को बदल देंगे ई एल में, यल ई को बदल देंगे ई एल में बच्चों। तो जब हम इनको बदल देंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? इतना हो जाएगा, आई एम यस यस आई ई एल, आई एम यस यस आई ई एल। हमारा उत्तर ये सही है इसमें का। सातवें का बच्चों क्या सही है? सी नंबर सही है। सातवें का उत्तर बच्चों क्या सही होगा? सी नंबर सही होगा। सातवें का उत्तर बच्चों हमें सी नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है हमारा, आठवां क्वेश्चन हल करते हैं। ये क्वेश्चन फिर पहले ही प्रकार का है, तुरंत हल करिए, देख करके ही समझिए कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि वह अक्षर रिपीट नहीं हुए हैं। जैसे कह रहा है, किसी गुप्त भाषा में या किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में सी को एफ लिखता है, नहीं, सी एफ आई के को ई आई एम पी लिखा जाता है, तो ई जी जे एम को क्या लिखा जाएगा? तो देख देते हैं बच्चों, क्या लिखा है? सी एफ आई के को क्या लिखा जाता है? ई आई एम पी लिखा जाता है। तो ई जी जे एम को क्या लिखा जाएगा? मिलान करना है, पता लगाना है हमको कोड भाषा में, तो मिलान करना है। आपस में अक्षर बदले नहीं है, अगर बदले होते तो दिखाई देते, बदले नहीं है तो इसका मतलब सेम वर्णमाला में मिलान करना है, कुछ ना कुछ जोड़ और घटाकर ही लिखा होगा। वर्णमाला के कोड में कुछ जोड़े होगा या कुछ घटाकर लिखे होगा, तो हमें वही काम करना है बच्चों। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिखना है। अब ये 26 अक्षरों में तुरंत मिलान करिए। ई कैसे आया? सी का कोड ई है, तो ई का कोड क्या होगा बच्चों? देखिए, सी का कोड ई है तो प्लस किया है, कितना प्लस किया है? 2। तो ई के कोड में भी हम 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे ई के कोड में, तो क्या होगा बच्चों? जी। 2 के कोड में ई प्लस कर देंगे, क्या होगे? जी। जी से हमारे अभी 2 ऑप्शन चल रहे हैं बच्चों, 1-2 और क्लियर हो जाए तो हमें उत्तर पता हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एफ का कोड आई लिखा है, तो एफ का कोड बच्चों आई लिखा है, इसमें कितना प्लस कर दिया है? 3 प्लस कर दिया है। अब हम जी के कोड में 3 प्लस करके लिख देंगे। 3 का कोड 3 प्लस करेंगे तो जे हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे तो बच्चों जे हो जाएगा। अभी भी दोनों ऑप्शन ही से उसी तरह चल रहे हैं ना बच्चों, अभी दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो आगे और मिलान कर लीजिए। आई का कोड देखिए यम कैसे आया? आई का कोड यम है, तो आई का कोड में कितना प्लस किया है बच्चों? 4 प्लस किया है। तो उसी प्रकार से हम जे के कोड में, ये जे के कोड में 4 प्लस कर देंगे तो क्या ले लेंगे? यन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यन हो जाएगा 4 प्लस करने में। तो हमारा उत्तर ये देखिए, जी आई जी जे यन, अब इसमें कोई मिल रहा है? जी जे यन। अब ये उत्तर हमारा सही होने वाला है। अब देखिए, के का कोड पी कैसे आया? के का कोड पी कैसे है? तो के का कोड पी कैसे आया, इसमें हमें देख लेना है। के कोड पी में 5 जोड़ दिया है बच्चों, 5 प्लस करके लिखा है। तो हम भी यम के कोड में क्या प्लस कर देंगे बच्चों? 5 प्लस कर देंगे, आर लिख लेंगे, तो आर हमारा उत्तर हो गया। अर्थात हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ बच्चों? तीसरा नंबर हमारा उत्तर सही हो गया। तीसरा नंबर हमारा उत्तर सही है बच्चों। कभी कभी हमें अंदाजा भी लग जाता है कि कौन सा उत्तर सही होगा, क्योंकि जी से स्टार्ट कौन किया था? कोई ऑप्शन नहीं।
दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे थे। अब 2 बार में दोनों ऑप्शन मिलान कर रहा है, इसमें यम है, इसमें यन है, तो थोड़ी सी मिस्टेक में ये वाला उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में मिस्टेक है, इसमें दोनों में राइट आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो सी नंबर हमारा उत्तर सही है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 9वां नंबर हमें सवाल पढ़ना है। 9वां देखते हैं बच्चों, ये है 9वां भी बहुत एक बेहतर ढंग का सवाल है, बिल्कुल सरल है, आप इसे भी हल करें बहुत अच्छा होगा। एक बार जोड़ का सवाल, एक बार घटाव का सवाल, एक बार आपस में बदलाव का सवाल हुआ। अब आगे क्या कौन सा क्वेश्चन है ये देखते हैं। यस आर एन जी क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में यस आर एन जी क्या कह रहा है, यस आर यन जी को क्या लिखा जाता है, यन यन के ई लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है। तो पी एन एल आई को क्या लिखा जाएगा, पी एन एल आई को कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों जिस प्रकार से यन का को यस का कोड यन आया है उसी प्रकार से पी का कोड आएगा। तब तक हमको क्या करना है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है। इसको मिलान कर लेना है, तुरंत मिलान करना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला से हमें मिलान कर देना है। ये यस का कोड यन कैसे है, यस का कोड बच्चों कितना माइनस किया है, देखिए 5 माइनस किया है, कितना माइनस किया है कोड में, 5 माइनस किया है। तो हम पी के कोड में भी बच्चों क्या माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा के। अब ऑप्शन देखेंगे के से कितने चालू स्टार्ट हैं, दो, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। अभी तुरंत मिल जाएगा, जहां ऑप्शन मिल जाए वहीं सही कर देना है अब की बार, है ना, तुरंत सवाल सही करना है। अब देखिए आर से यन कैसे आया, आर का कोड यन कैसे हुआ बच्चों, 4 माइनस किया है, पीछे की तरफ आया 4 माइनस किया है। तो हम यन के कोड में बच्चों कितना माइनस कर दें, 4 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा जे, क्या आ जाएगा बच्चों जे। अब हमारा उत्तर कौन सही हो गया, ये देखिए के जे, इसमें के जे नहीं है के है, तो हमारा उत्तर जे आ रहा है, तो के जे पहला नंबर हमारा उत्तर सही हो गया। कौन सा उत्तर सही हो गया, सही हो गया। अब यही क्रम अगर हमें चलेगा, देखिए एक बार 4 घटाया है, एक बार 5 घटाया है, फिर 4 घटा के लिखा है। अब यन से के 3 घटा कर आया है, यन से के देखिए, ये देखिए यन से 3 घटा कर के ले लिया है, तो हम भी 3 माइनस कर देंगे यल में, यल में बच्चों 3 माइनस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ 3 माइनस करेंगे आई आएगा, तो आई यहाँ लिखा है, आई हमारा ऑप्शन है ना, हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल यही सही है। एक बार 5 घटाया है, फिर 4 घटाया है, फिर 3 घटाया है, अब 2 घटाएगा जी में, जी से ई कैसे आया, देखिए 2 घटा दिया है, 2 माइनस कर दिया है, उसी प्रकार हम आई से 2 माइनस करके क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे बच्चों। ये हमारा उत्तर सही है, देखिए हमारा उत्तर सही हो गया। यदि हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते तो हमारा उत्तर सही रहता बच्चों। हमें भी ऐसे करना है, एक दो अक्षर मिलान करके ऑप्शन देख लेना है, ऑप्शन सही कह रहा है तो बिल्कुल सटीक उत्तर मारना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला सवाल, बिल्कुल सरल सवाल है, हल करते रहिए, सभी सवालों का अभ्यास करते रहिए। ये सवाल बिल्कुल सरल है, किसी भी प्रकार से रीजनिंग, बौद्ध तर्क शक्ति कह लीजिए आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा बिल्कुल सरल है, कहीं से कठिन नहीं है। आइए चलते हैं। डीजीएचएल, किसी गुप्त भाषा में डीजीएचएल, डी जी एच एल को क्या लिखा जाता है, एफ के एन टी लिखा जाता है। तो एफ जे एल एन को क्या लिखा जाएगा, एफ जे एल, एफ जे एन, एफ जे एल, एल एन को क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल तुरंत उसी तरह से हमें काम करना है, जिस इसमें अक्षरों का मिलान नहीं है आपस में, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला मिलान करनी है, तुरंत अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है ना, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस
TUVWXYZ। मैं बेटा अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर बता रहा हूं, आप अपने कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा। जितने अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन हैं सभी उसी में हल कर लीजिएगा, तो आपका समय बचेगा। मैं इसे हल करने के लिए, आपको समझाने के लिए, समझने के लिए अच्छे ढंग से बता रहा हूं। इसलिए देखिए डी का कोड एफ कैसे आया है, डी का कोड बच्चों एफ कैसे आया है, 2 प्लस किया है, तो एफ के कोड में भी हम 2 प्लस कर देंगे बच्चों, एच ले लेंगे। 2 प्लस करके क्या ले लेंगे, एच ले लेंगे। बिल्कुल सही है, एच से कोई ऑप्शन चालू होंगे तो वही हमारा उत्तर होने लगेगा। अभी एच से चालू है, आगे देख लेते हैं। जी से के कैसे आया, जी से बच्चों के कैसे आया, जी में कितना प्लस किया है, देखिए 4 प्लस कर दिया है तो के आ गया है। जी के कोड में 4 प्लस करो, के का कोड आ जाएगा, मतलब जी में 4 प्लस कर दिया है। तो भी हम ये जो जे लिखा है, जे लिखा है, जे में भी हम 4 प्लस कर दें तो आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस कर दें यन आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यन हो जाएगा। तो अब हमें ऑप्शन समझ में आ गया होगा। जो एच एन है वही हमारा ऑप्शन है। देखिए एच एन यहाँ है, एच एन है, एच ये एम है, ये एच एन है, तो ये हमारा ऑप्शन है। इसमें डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। बाकी पूरा सवाल आप करिएगा, मिलान करिए। एक बार 2 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर आगे क्या जोड़ेगा ये आप मिलान कर लीजिएगा। उत्तर हम बताए दे रहे हैं, 2 ऑप्शन निकाल करके हमने उत्तर जांच लिया है। उत्तर हमारा डी नंबर बिल्कुल सही है। आप लोग इस वीडियो को अभ्यास करते रहिए, देखते रहिए। मैं कोडिंग डिकोडिंग का एक नए मेथड का सवाल, नए तरीके का सवाल लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।